नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वयं भगवान ने अब सुन लिया आपकी अर्जी। दोस्तों, अब खुश हो जाओ और अपने आस पड़ोस में मिठाई बांट दो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल भी एक घर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, खुशखबरी ही आसमान फाड़ने वाली होगी आपके जीवन में। वह खुशखबरी ही होगी जो कि दोस्तों आपका दिल खुश हो गया है। अब दोस्तों, आपके सारे कर्मों का फल अवश्य एवं भगवान एक साथ देने वाले हैं। आपको वह भगवान खुशखबरी प्रदान करने वाले हैं, वह चमत्कार करने वाले हैं जो कि दोस्तों आप कभी सपने में नहीं। ऐसी सोच होंगे आपके पिछले कर्मों का, पिछले धर्म का फल अब आपको भगवान देने वाले हैं। दोस्तों, अपने कई सालों से भगवान से अर्जी लगाए बैठे थे, जो भी आप उनसे कामना किए थे अपने दिल से, दोस्तों अब भगवान सुन लिया है। और दोस्तों, आपको एक नहीं बल्कि दोस्तों दो अर्जी सुन लिया है। जी हाँ दोस्तों, वह कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। दोस्तों, अपने पिछले समय में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत परेशानियों से आप उभरे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जैसे आप इन परेशानियों को जिले हैं, और उसे समय में दोस्तों अपने हिम्मत नहीं, हरि भगवान के प्रति अपना विश्वास जगह रखें। आपको लोग बहुत ही उलझने लगाए हैं, आप पर कई ऐसे कर भी किए हैं जो कि दोस्तों आप अपने जीवन को त्यागना चाहते थे, आप इस दुनिया को छोड़कर भी जाने वाले थे। इतना आप पिछले सालों से परेशान हो गए थे, लेकिन दोस्तों वह समय आप भगवान पर विश्वास रखे थे, सिर्फ उनके इरादों को मजबूत रखे थे, और दोस्तों उन्हीं का फल स्वयं भगवान ने आपको इस समय देने वाले हैं। अब स्वयं भगवान आपकी दो बड़े अर्जी को स्वीकार कर लिया है, आपके सपने को स्वीकार कर लिया है। और दोस्तों, अब यह दो घटना दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। आपसे जो भी जलने वाले दुश्मन है वह इसे रोक नहीं सकता। और दोस्तों, जब आप इस दो घटना को सुनेंगे तो दोस्तों आपकी और आपकी पूरे परिवार का होश उड़ जाएगा। जी हां दोस्तों, आपके ग्रह कुंडली में आपकी राशि में ऐसा शुभ योग का निर्माण हो गया है कि दोस्तों अब आपका किस्मत बदलना तय हो चुका है। आपका एक एक कष्ट का, परेशानी का दुगुना फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों वह कौन सी आखिर दो बड़े अर्जी है जो कि दोस्तों भगवान स्वयं आपको आने वाले 48 घंटे के अंदर देने वाले हैं? कौन सी वह घटना है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे? दोस्तों ध्यान रहे, आपके आने वाले 48 घंटे अंदर ऐसे बड़े संकेत मिलेंगे जो कि दोस्तों आपको समझाना बहुत ही जरूरी होगा। यह गुप्त बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना दोस्तों आप पछताओगे। आपके जलने वाले दुश्मन ये राज की बात अगर जान गया तो दोस्तों आपसे पहले वह लाभ ले लेंगे। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से इस वीडियो को देख लो, और आपको जो भी संकेत मिलेंगे इन्हें किसी के कानों कान खबर नहीं होने देना, किसी को पता मत चलने देना। एकदम आप दिमाग शांत करके और घर में ताला बंद करके अकेले ही देखना। तभी दोस्तों आप अपने दुश्मन से सामना कर पाएंगे, आप उनसे लड़ पाएंगे। अब आपको बड़ी हिम्मत भी मिलने वाले हैं, आपकी हौसला भी बढ़ाने वाले हैं। आपने इन परेशानियों में अपना धैर्य खो बैठे थे, अपना जीवन को एक ऊंचाई को छूने की राह खत्म हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों यही दो संकेत है, यही दो अर्जी है जो कि अब आपको उन कामयाबी को दिखने वाले हैं। उन रास्ते में आपको अब चलना है जो आपको उनमें कामयाबी ही मिलेंगे। जी हां दोस्तों, तो इस विषय पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको 5 ऐसे शास्त्रों में बताए हुए शक्तिशाली संकेत बताएंगे जिनसे आपको तुरंत यह पता चल जाएगा कि आपकी अर्जी भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार कर ली है। जी हां दोस्तों, और यदि आपको इन 5 में से 2 या 3 संकेत भी अपने जीवन में दिखाई दे तो आप समझ जाना कि भगवान ने आपकी अर्जी स्वीकार करनी शुरू कर दी है, और धीरे धीरे आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भगवान आपसे खुश होना शुरू हो गए हैं दोस्तों। लेकिन केवल इतने से ही बात नहीं बन जाती है। जब आप पूजा आराधना करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान से आपका संपर्क बढ़ता जाता है, तो भगवान आपसे चाहते हैं कि आप अपने जीवन में भी उचित बदलाव लाना शुरू करें। जी हां दोस्तों, जो हमारे जीवन की अस्त व्यस्तताएं हैं, नकारात्मकताएं हैं, हम धीरे धीरे उनसे पीछा छुड़ाएं तो जैसी जैसी हम आपको एक एक संकेत बताएंगे, वैसे वैसे हम आपको यह भी बताएंगे कि यदि आपके जीवन में यह संकेत दिखाई दे रहा है तो अब आपको अपने जीवन में किस प्रकार की सावधानियां रखनी होगी ताकि भगवान आपसे और प्रसन्न हो जाएं
और अंत में आपको न केवल इस जीवन का सुख भोगने को मिले, बल्कि जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति मिले। यानी कि आपको मोक्ष प्राप्त हो और शिवलोक में आपका प्रवेश हो, जहां आप शिव में विलीन होकर हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाए। जी हां दोस्तों, इसे ही मोक्ष या फिर मुक्ति कहते हैं। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। हम तो यह कहेंगे कि हर उस इंसान के लिए बहुत आवश्यक है जो भगवान की पूजा आराधना सच्चे मन से कर रहा है, क्योंकि हर भक्तों के मन में यह आस रहती है कि भगवान उसकी बात सुन भी रहे हैं या नहीं, उसकी पूजा आराधना सफल हो रही है या नहीं। ऐसे में यदि आपको यह पता चल जाए कि आपकी अर्जी स्वीकार की जा रही है, तो आपका भी मनोबल बढ़ जाता है। जी हां दोस्तों, हम इस वीडियो में जो भी संकेत बताएंगे भी हमारे शास्त्रों में पहले ही बताए गए हैं और अलग अलग पुराणों में इनका वर्णन देखने को मिलता है। जी हां दोस्तों, इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महामंत्र बताएंगे जो आपकी राशि के जातकों को विशेष लाभ पहुंचाता है। यदि आप उस मंत्र की एक माला जाप रोज करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। जी हां दोस्तों, वीडियो बेहद खास है और ज्ञान से भरपूर है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में हमने हमारी टीम के साथ मिलकर बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ऐसे में हम आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को पूरा दिखा करें और वीडियो में बताई गई हर एक बात को समझने का प्रयास किया करें। जी हां दोस्तों, यदि हम अपने प्रयासों से आपके जीवन में 1% भी बदलाव लाने में कामयाब हो पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई दोस्तों, और हमारा पुण्य का घड़ा भर गया है। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करने से पहले कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय भोलेनाथ, जय मां काली लिखना ना भूलें। माता की सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हां दोस्तों, इस धरती पर मौजूद हर एक जीव जंतु, न केवल इंसान बल्कि हर एक जीव जंतु को माता के आशीर्वाद की आवश्यकता रहती है, क्योंकि माता स्वयं शक्ति हैं और शक्ति के बिना इस ब्रह्मांड में कोई भी क्रिया प्रक्रिया संभव नहीं है। दोस्तों, शक्ति के बिना तो स्वयं शिव भी सबके समान ही है, और जब शक्ति रुद्र हो जाती है यानी कुपित हो जाती हैं, तो भगवान भोलेनाथ भी उनके चरणों के नीचे आ जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप माता शक्ति की सच्चे मन से आराधना अवश्य करें, उन्हें याद अवश्य करें। बस इतना ही काफी है, कोई विशेष पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से हैं वह संकेत जो आपको बता देंगे कि आपकी अर्जी भोले बाबा के दरबार में लग चुकी है। तो सबसे पहला संकेत दोस्त याद रखिए कि जब भी कोई बड़ा भौतिक शक्ति इंसान से संपर्क करना चाहती है तो इसका सबसे सीधा और सरल रास्ता उसके स्वप्न होते हैं। जी हां दोस्तों, जब आप सोएंगे तो आपको भगवान भोलेनाथ से जुड़े हुए सपने आएंगे। अब स्वप्न कई प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, या तो आपको सीधे सीधे भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी हो सकते हैं, किसी न किसी रूप में दर्शन होंगे। दोस्तों, साक्षात दर्शन हो सकते हैं, मानव स्वरूप में या फिर शिवलिंग स्वरूप में भी दर्शन हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको भगवान के मंदिर का दर्शन हो, शिखर दिखाई दे जो कि बहुत ही उत्तम होता है, या फिर आपको त्रिशूल या नंदी बाबा या फिर सांप के दर्शन भी हो सकते हैं। यह सारे संकेत शिव से जुड़े हुए हैं और आपकी पूजा आराधना के सफल होने के प्रमाण हैं। लेकिन इन सब में खास एक बहुत बड़ा संकेत है, जो ये है
कि आपको सपने में कोई एक इंसान यह कह रहा होगा कि भोले बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। यानी कोई एक इंसान आपको ऐसा कहता मिल सकता है जो आपको भगवान की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, आपको प्रेरित कर रहा है। ये दोस्तों, कई लोगों ने इस प्रकार भी बताया है कि उन्हें ऐसे संकेत आते हैं कि सपने में उनसे कोई यह कह रहा है कि चलो भगवान के दरबार में चलते हैं, भोले बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। दोस्ती, यदि यह संकेत आता है तो आप समझ जाइए कि भोले बाबा स्वयं आपको बुला रहे हैं अपनी ओर, और वे चाहते हैं कि आप उनकी पूजा आराधना करें। जी हां दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी भगवान भी किसी वक्त से कहते हैं कि तुम पूजा आराधना करो। जी हां दोस्तों, ऐसा संभव है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने पिछले कई जन्मों में लगातार अपनी किसी आराध्य की पूजा आराधना करता चला आ रहा है, लेकिन इस जन्म में वह दुनिया की भाग दौड़ में, चमक दमक में न खो गया है कि अब उसे याद ही नहीं है कि वह असल में कौन है। यदि उसकी जीवात्मा कौन है और वह संसार में खो गया है, तो ऐसे में भगवान किसी न किसी माध्यम से, सपने के माध्यम से उसे भुलाने की कोशिश करते हैं। जी का दोस्त, तो आपने सुना ही होगा, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इसीलिए तो भगवान भी कभी कभी भक्तों को खुद ही बुलाने लगते हैं, क्योंकि आपको एहसास कराना चाहते हैं कि तुम्हारी भक्ति अभी अधूरी है। तुमने पिछले कई जन्मों से भगवान की भक्ति की है, लेकिन इस जन्म में तुमने अभी शुरुआत भी नहीं कर पाई है, तो अब स्वप्न के माध्यम से भी आपको भुलाने की कोशिश करेंगे। यह बहुत ही बड़ा संकेत है और यह आपके पिछले कई जन्मों की कठोर साधना को दर्शाता है। जी हां दोस्तों, हमारी पुराणों में भी इसका स्पष्ट वर्णन मिलता है। कई बार भगवान ने अपने भक्तों को स्वप्न के माध्यम से बुलाया है। जी हां दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपको ऐसा कोई संकेत दिखाई दिया। कभी यदि ऐसा संकेत दिखाई दिया तो दोस्तों, ऐसे में आपको अब विशेष कदम उठाने होंगे। भगवान आपको याद कर रहे हैं दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आपको विशेष पूजा आराधना करनी होगी, जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने होंगे। हम आपको कमेंट के माध्यम से सब कुछ बता देंगे। यदि आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो हम आपका मार्गदर्शन भी कर देंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, दूसरे संकेत की ओर चलते हैं। तो दूसरा संकेत रहेगा दोस्तों कि आपके जीवन की बाधाएं, यानी आपके मार्ग की रुकावटें अपने आप हटने लगेंगे। जी हां दोस्तों, है कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार। दोस्त, अक्सर लोग भगवान के दरबार में जाते ही तो है जब उनके जीवन में सिर्फ अंधकार बचता है, यानी उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जब आपकी भक्ति सफल होने लगती है तो फिर आपके मार्ग की बाधाएं अपने आप सोते ही घटने लगती है। जो बात आपकी कहीं अटकी पड़ी थी वह बन जाएगी। कोई विवादित स्थिति कहीं पर थी तो वह भी सुलझ जाएगी। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी, कोई आपको कष्ट था, तो वह भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जी हां दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि कोई एक विशेष इंसान अचानक आपके जीवन में आ जाएगा और आपका हाथ पकड़ करवाया, आपको आपके जीवन की समस्याओं से बाहर निकाल कर ले जाएगा और फिर वह गायब हो जाएगा। आपको दोबारा उसका संपर्क देखने को नहीं मिलेगा। कई लोगों ने इस बात के प्रमाण भी दिए हैं कि उनके साथ जीवन में ऐसा हुआ है। तो ऐसे में आप स्वयं समझते दोस्तों कि भगवान ने अपना दूत आपको बचाने के लिए भेजा है, आपको समस्याओं से मुक्त करवाने के लिए भेजा है। याद रखिए दोस्तों कि भगवान कभी साक्षात प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे अपने भक्तों की सहायता करने के लिए जरूर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। आप हमें बताना कमेंट करके कि आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इंसान ने अचानक अब आपके सामने आकर आपकी मदद कर दी हो और फिर वह दोबारा आपको कभी देखने को नहीं मिला हो। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह कोई साधारण संकेत नहीं है। दोस्तों, यह संकेत केवल एक ही इंसान के जीवन में घटित होते हैं जो सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है। और एक सबसे बड़ी बात और बता दें दोस्तों, ये भगवान को, खास तौर से भोलेनाथ को ऐसे भक्त बहुत पसंद होते हैं जो अपने जीवन में सत्य के व्रत का पालन करते हैं। जी हां दोस्तों, आपने सुना ही होगा, सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि जो सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार का झूठ
या फिर किसी भी प्रकार का फ्रिज करते हैं, या दोस्त मानव होने के नाते कभी कभी हम दुर्गुणों से भी गिर जाते हैं, तो यदि आपके जीवन में कोई इस प्रकार की बाधाएं हैं तो आपको शिव कृपा कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। तो पहले आपको इन नकारात्मकता उसे मुक्ति प्राप्त करनी होगी, फिर आपको शिव कृपा प्राप्त होगी। तो अब ध्यान से सुनिए, चौथा संकेत है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यह बहुत ही देशभक्त सुखी जीवन में घटित होता है। और जब यह संकेत घटित हो तो समझ जाइए कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा सीधे आपसे जुड़ चुकी है, आपके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। अब आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब होगा यह है कि आपके ऊपर वाक्सिद्ध काम करने लगेगी। जी हां दोस्तों, यह एक प्रकार की सिद्ध युक्ति। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि मानव की गले में माता काली का वास होता है, और धीरे धीरे जब इंसान है भगवान की भक्ति में लीन होता जाता है और भक्ति का स्तर उच्च शिखर तक पहुंचने लगता है, तो माता काली की सिद्धि उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है, और वह जो कहता है वह सत्य होने लगता है। इसे वाक्सिद्ध कहा जाता है। जी हां दोस्त, याद रखना है कि भगवान भोलेनाथ और मातृशक्ति, चाहे वह किसी भी रूप में हो, अलग नहीं है। दोनों एक ही है, दोनों ही एक रूप है। जी हां दोस्तों, तो जैसे जैसे शिव की भक्ति बढ़ेगी, शिव की आराधना बढ़ेगी, शिव प्रसन्न होंगे, वैसे वैसे माता से जुड़ी हुई सिद्धियां और शक्तियां आपको अपने आप प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो यह एक बहुत बड़ी सिद्धि है जो केवल उन्हीं भक्तों को हासिल होती है जो सर्वोच्च स्तर के भक्त होते हैं, जो एक नियम का पालन करते हैं। जी हां दोस्तों, तो यदि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है कि आप जो बोलते हैं वह सत्य हो जाता है। जी हां दोस्तों, एक बात अवश्य है कि हर बात आपकी सच नहीं होगी। दिन में एक आध बार ऐसा होगा कि आपकी बोली कोई बात सत्य होने लगी। शुरुआत में ऐसा ही होता है जब इस शक्ति की शुरुआत होती है। यदि आपको मिलने शुरू होती है तो दिन में एक आध बार ऐसा कुछ होता है कि आप जो बोलेंगे वह सत्य हो जाएगा, लेकिन यह शुरुआत होती है। धीरे धीरे जब यह सिद्ध बढ़ने लगेगी तो फिर बाद में कुछ समय के बाद जब आपके पति का स्तर और बढ़ जाएगा और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो ये क्षतिपूर्ण रूप से आपके ऊपर काम करने लगेगी। अब इस सिद्धि के कुछ गुण होते हैं दोस्तों। जिस भक्तों के ऊपर यह सिद्धि आ जाती है वह भक्त फिर कम बोलने लगता है, एकांत पसंद करने लगता है। उसे व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चर्चाओं में अपनी समय और ऊर्जा खर्च करने का मन नहीं करता है। उसका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। जी हां दोस्तों, तो अब आप हमें कमेंट करके बताना दोस्तों कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने शिव की भक्ति शुरू की हो और आपकी कही हुई बातें सच होनी शुरू हो गई हो। दोस्तों, एक चीज याद रखना कि जरूरी नहीं कि आप सालों साल शिव की आराधना करें। कुछ ही दिनों में आपको शक्ति हासिल हो सकती है, और हो सकता है कि आप कुछ सालों साल गुजर जाएं और कोई भी संगीत, कोई भी सिद्धि हासिल ना हो। यह तो एक संपर्क है जो पता नहीं कितने जन्मों से बना हुआ है। एक भक्त और भगवान का संबंध है। दोस्तों, आपको इस जन्म में कुछ ही प्रयासों से बड़ी सफलता भी हासिल हो सकती है कि आपने पिछले कई जन्मों में शिव की घोर आराधनाएं की है। इस वजह से, और हो सकता है कि इस जन्म में आप कठोर तप करें, तब अगले किसी जन्म में आपको सिद्धि और सफलता हासिल हो। तो दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 2-4 दिन में ही यह थोड़ी बहुत प्रयास में ही भोले बाबा आपसे खुश हो जाएं, और हो सकता है कि जीवन भर खुश ना हो। जीवन भर कोई संकेत ना ऐसे जरूर होगा कि आप जब शिव की भक्ति करेंगे तो आपका जीवन जरूर सुंदर और सरल हो जाएगा। लेकिन बड़ी संगीत आपको देखने को शायद ना मिले, तो आप कमेंट करके हमें बताना कि आपको कौन से सन की मैसेज देखने के लिए अपने जीवन में मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, इशारा करता है। अब बात करते हैं 5वें संकेत की ओर। यह बहुत ही शक्तिशाली है दोस्तों, और यह एक स्पष्ट प्रमाण है कि अब आप शिवमय हो चुके हैं, यानी शिव ने आपको स्वीकार कर लिया है। जी हां दोस्तों, आप खुद ही विचार करके देखिए कि शिव का असल स्वरूप क्या है। शिव का असल स्वरूप एक बैरागी का स्वरूप है, यानी उन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। काम, क्रोध, मोह जैसे बंधन उन्हें छू भी नहीं पाते हैं। तो जब कोई भक्त भगवान की आराधना करता है तो उसका स्वरूप भी
अपने आराधक जैसा, अपने भगवान जैसा होने लगता है। जी हां दोस्तों, तो जब शिव आपको स्वीकार करते हैं, यानी आप शिव मय होने लगते हैं, तो फिर आपकी विचारधारा भी बदलने लगती है। जी हां दोस्तों, तो इसका पहला संकेत ये होगा कि अब आपको जीवन के उतार चढ़ाव से डर लगना बंद हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चाहे आपके जीवन में अच्छा बुरा हो या बुरा हो रहो, आप उसे शिव की कृपा मानकर स्वीकार कर लेते हैं और आप सोचते हैं कि अब जो भी कुछ आपके जीवन में होगा वह शिव ही निर्णय लेंगे। अच्छा है तो ठीक, बुरा है तो ठीक। दूसरा कि अब आपको संसार की भौतिक चीजों की तरफ आकर्षण कम होता चला जाएगा। जी हां दोस्तों, यानी जहां आपको पहले चीजों के प्रति बहुत आकर्षण था, आपको सब कुछ चाहिए, घर मकान गाड़ी वगैरह वगैरह, रिश्ते नाते सब कुछ वही, अब आपके मन में थोड़ा सा इनके लिए विरक्ति का भाव आ जाएगा। यह कहे कि आप एक दृष्टा की तरह देखने लगेंगे। आपको यह एहसास हो जाएगा कि यह संसार तो नश्वर है और एक दिन आपको इस संसार को छोड़कर जाना है और यह संसार से जुड़ी कोई भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाली है। ना ही ये आपके साथ आई थी और ना ही यह आपके साथ जाएगी। तो यहां पर आपकी मौजूदगी की वह लड़की बल कुछ क्षणों की है, यानी क्षणिक मौजूदगी है। असल संसार आपका यह नहीं है, कोई और ही संसार है जहां से आप आए थे और जहां आप वापस जाएंगे। ऐसे में आप अपना जीवन दृष्टा की तरह जीते हैं। यही जो भी कुछ घटनाएं आपके आसपास घट रही हैं, आप उन्हें बस देखते हैं और उनका अनुभव लेते हैं दोस्तों। तीसरा कि आप एकांत फ्री हो जाते हैं। अब आपको व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की बहसबाजी में कोई आनंद नहीं आता है। आप एकांत में रहना पसंद करते हैं और जब भी आप एकांत में होती हैं तो आपके मन में शिव की धुन बजती रहती है। इसी प्रकार का मंत्र, किसी प्रकार का जाप, किसी प्रकार की शिव आराधना आपके मन में चलती रहे। और यदि आप जीवन की व्यवस्थाओं में व्यस्त हैं तो आप अकेले होने का मौका ढूंढते हैं, एकांत में जाने का मौका जोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं, पशु प्रेमी हो जाते हैं। दोस्त भगवान भोलेनाथ को पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। तो पशु से यहां मत रहो, प्रकृति से है, यानी भगवान भोलेनाथ स्वयं भी प्रकृति प्रेमी है। आपने देखा होगा कि भगवान कैलाश पर्वत पर रहती हैं, कोई मेल नहीं है, कोई बड़ी कोठी बंगला नहीं है दोस्तों, सिंपल सा साधारण सा निवास स्थान है, साधारण सा जीवन है। तो वैसा ही आपका भी जीवन हो जाएगा, यानी आपको प्रकृति से प्रेम, प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेना शुरू कर देंगे। जीव जंतुओं के प्रति आपके मन में करुणा का भाव आने लगेगा, यानी उनके जीवन से भी आप पूरे दिन लगेंगे। ये बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों, लेकिन यह बहुत विस्तृत है, बहुत विस्तार है। इस संगीत का इसे समझ पाना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। और जब यह घटनाएं आपके जीवन में घटना शुरू होती है दोस्तों, कभी कभी इंसान घबरा जाता है, उसे लगता है कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। पहले जहां उसे लो मैं पैसे और चीज सामान की इतनी आकांक्षा रहती थी, अब अचानक क्या हो गया कि उसके मन में हर एक वस्तु के प्रति का भाव उत्पन्न हो गया है। ना तो थोड़ा थोड़ा मुंह बंद होने लगता है कि जीवन में हो क्या रहा है। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू शिव कृपा है जो आपके ऊपर आ चुकी है। अब आप भी शिवमय जीवन जीने लगे हैं। अब आपकी भक्ति सफल हो गई है। जी हां दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के जातकों को कौन सा खास मंत्र है जिसका जाप करना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द शिव प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। जी हां दोस्तों, हो सकता है कि ऊपर बताए हुए 5 संख्याओं में से आपके जीवन में कोई एकाध संगीत ही काम कर रहा हूं। यह हो सकता है कि अब तक आपको एक भी संकेत देखने को नहीं मिला हो। तो दोस्तों, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल शिव आप पर प्रसन्न हो ही जाएंगे। आप लगातार भोले बाबा की आराधना करते रहे और पूरा दृढ़ विश्वास रखें। शिव को प्रसन्न करने का एकमात्र सरल तरीका यह भी है कि आप जितना हो सके उतना सत्य का पालन करें। जी हां दोस्तों, ने शिव को सत्य बोलने वाले लोग बहुत अधिक प्रिय है, तो सत्य का पालन करें। शिव कृपा आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएगी। अब आप ध्यान से सुनिए, ये कौन सा मंत्र है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कई मंत्र हैं और हर एक मंत्र के जाप का अपना एक अलग फल होता है। जी हां दोस्तों, यदि आपको हर मंत्र का फल और कौन से मंत्र हैं, कितने मंत्र हैं, इस विषय पर डिटेल में वीडियो चाहिए
तो आप कमेंट करके बताएं। हम आपके लिए इस विषय पर भी एक खास वीडियो बनाकर दे देंगे, जिसमें शिव के जितने भी मंत्र हैं सभी मंत्रों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। जी हां दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए हम आपको यह मंत्र, आप रोज इस मंत्र की एक माला जाप करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही करें। सर्वोत्तम तो यह होगा कि आप और रोज मंदिर जाएं और वहीं जाकर इस मंत्र का एक माला जाप करें। मंत्र ध्यान से सुनिए, इस शिव का बीज मंत्र कहा जाता है। जी हां दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीं ओम नमः शिवाय। जी हां दोस्तों, दोबारा से सुनिए, ओम ह्रीं ओम नमः शिवाय। यह शिव का बीज मंत्र कहा जाता है। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जी हां दोस्तों, एक देवी देवता का एक बीज मंत्र अवश्य होता है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि बीज मंत्र का उच्चारण करने से देवता की प्रचंड शक्ति भक्तों के नजदीक आ जाती है, उसके अंदर समा जाती है। आप खुद ही सोचिए कि हर एक पौधा, विशालकाय पेड़ एक बीज से ही तो उत्पन्न होता है, तो बीच में एक वृक्ष की शक्ति समाहित होती है। उसी प्रकार बीज मंत्र में एक पूरे देवी या देवता की शक्ति समाहित होती है। जब आप बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप देवता की संपूर्ण शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं, या यूं कहें कि देवता की जल्द से जल्द कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। परंतु इस प्रकार के मंत्रों के उच्चारण के लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी आवश्यक होती है। सावधानियां कुछ इस प्रकार हैं दोस्त, कि आप स्वच्छता का विशेष पालन करें। जी हां दोस्तों, स्वच्छता का पालन करने से जल्द मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा, कि आप सात्विक आहार ही लें। ये दोस्तों, मांस मदिरा का तो भूलकर भी सेवन ना करें, बल्कि आप कम मसालेदार जितना हो सके उतना साधारण भोजन ही लेने की कोशिश करेंगे, और अति भोजन में सर्वथा वर्जित इस नियम का पालन करें, यानी कि अधिक मात्रा में भोजन कभी भी ग्रहण करें। 2 रोटी कम ही खाएं, अपने पेट को खाली रखें। यह साधना के लिए बहुत आवश्यक होता है। और इन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम बार बार आपको कह रहे हैं कि आप बस सत्य व्रत का पालन करें। बस आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है, मंत्र का उच्चारण करना है। कुछ ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, हम गारंटी देते हैं कि आप इस मंत्र का उच्चारण शुरू तो करिए, आप कुछ ही दिनों में अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में भी बहुत बड़ी सफलता मिलने लगेंगे। आपको हर क्षेत्र में अब कामयाबी, खुशखबरी आएंगे। चारों तरफ से अब आपके नसीब का रफ्तार दौड़ेगा। जी हां दोस्तों, अब आज से आपका कोई रुका हुआ कार्य बनने की संभावना हो रही है। इसलिए पूरे मनोयोग से अपनी दैनिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए प्रयासरत रहें। अपने व्यक्तिगत मामलों को किसी के समक्ष शेयर ना करें। कोई भी काम गुप्त रूप से करने से आपको आशातीत सफलता मिलेगी। किसी समस्या का समाधान मिलने से आप मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगे। भूमि संबंधी कोई विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। सामाजिक और समिति संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान रहने से संपर्क दायरा भी बढ़ेगा। आज कोई व्यक्तिगत समस्या हल होने की संभावना है। आपका आत्मविश्वास भी और अधिक बढ़ेगा। किसी प्रिय मित्र की आर्थिक सहायता करनी पड़ सकती है, और ऐसा करके आपको बाद में खुशी ही मिलेगी। किसी आध्यात्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। व्यवसाय में उचित लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। अन्य कई योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। युवा वर्ग अपने करियर में गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखें। नौकरी में विशेष अधिकार मिलने के योग्य हैं। युवाओं तथा विद्यार्थियों को अपनी कोई दुविधा दूर होने से राहत मिलेगी। सिर्फ कोई भी निर्णय लेने से पहले उचित विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। आप अपने कार्य को जिसने परिश्रम और मनन से करेंगे, उतने ही अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगी। दिन सुखद व्यतीत होगा। आपके नए विचार तथा जागरूकता आपके आत्मविश्वास तथा आत्मबल को प्रबल करेंगे। महिला वर्ग विशेष रूप से अपने प्रति सजग रहेंगी और सफलता भी प्राप्त करेंगी। कोई रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसे की वापसी संभव है। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों से संबंध आपके लिए नई उपलब्धियां प्रदान करेंगे। सहयोगियों तथा कर्मचारियों के सहयोग से गतिविधियों में गति आएगी। कहीं उधार दिया हुआ या रुका हुआ पैसा हासिल होने से आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। बिना मतलब ही बदनामी
या झूठा आरोप लगने की भी स्थिति बन रही है। बेहतर होगा कि दूसरों के मामलों से खुद को दूर ही रखें। मानसिक सुख शांति के लिए किसी एकांत अथवा धार्मिक स्थल पर जरूर कुछ समय व्यतीत करें। कारोबार में फायदा होने के योग्य हैं। कई तरह की उत्तम जानकारियां मिलेंगी। गैर कानूनी कार्यों में रुचि ना लें, इससे आपके मान सम्मान और व्यवसाय दोनों के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पार्टनरशिप में फायदा रहेगा। व्यवसाय में उचित लाभ होने की स्थिति बनी हुई है। अन्य कई योजनाओं पर भी विचार विमर्श होगा। युवा वर्ग अपने करियर में गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। अपनी कार्य प्रणाली सीक्रेट रखें। नौकरी में विशेष अधिकार मिलने के योग्य है। अनुकूल ग्रह स्थिति है। पिछले कुछ समय की मेहनत आज उचित परिणाम देंगे। जी हां दोस्तों, को उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। आप इन बातों को अपने जीवन में उपयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी मेहनत सफल हो गई है। अब यदि आप यहां तक आ चुके हैं तो हम चाहेंगे कि आप कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ ओम नमः शिवाय या फिर जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। भोलेनाथ की आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। और हां दोस्तों, कमेंट में जय मां काली लिखना बिल्कुल भी ना भूले। याद रखें कि माता की कृपा की आवश्यकता तो हर एक जीव को रहती ही है, स्वयं शिव को भी रहती है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।